हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे रहे हो, खुश रहे हो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं गाइस। और लास्ट टाइम हमने बताया था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, जो 8 होते हैं और क्यों होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनका इस्तेमाल क्या है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ठीक है। आप उसको भी देखिएगा, क्योंकि सिलसिलेवार कोई भी चीज़ देखी जाती है तब समझ में आती है, ठीक। तो शुरू करते हैं आज वर्ब के ऊपर, है ना। वर्ब जिसको हम क्रिया बोलते हैं, है ना, और फिर बोलते हैं उर्दू की दुनिया में। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। तो कुछ सेंटेंस लिखते हैं पहले। पहला है गर्ल्स प्ले, ठीक है। दूसरा है गाइस डॉग्स बार्क, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों तो गाइस यहां देख रहे हैं आप, पहला सेंटेंस है गर्ल्स प्ले, ठीक है। और इसमें प्ले क्या है, ये है आपका वर्ब, ठीक है ना। तो ये आपका वर्ब है। और दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से, डॉग्स बार्क, है ना, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये देख सकते हैं बार्क इसमें वर्ब है, वी फॉर वर्ब, ठीक। और उसके बाद तीसरा वर्ड है बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। तो फ्लाई इसमें वर्ब है, ठीक। ये छोटी सी बात, प्ले, बार्क और फ्लाई, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब यानी इससे ये पता चलता है कि ये लड़कियां हैं, कुछ करती हैं, क्या करती हैं, खेलती हैं। डॉग्स कुछ करते हैं, क्या करते हैं, भौंकते हैं, ठीक है। बर्ड्स कुछ करती हैं, क्या करती हैं, उड़ती हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इससे, इन वर्ड्स से, यानी प्ले, बार्क, फ्लाई, इनसे हमें ये पता चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई काम हो रहा है इनसे, ठीक। तो अब इसमें मेन चीज क्या है, इनसे मेन चीज क्या है, कभी भी सेंटेंस को सही लिखने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट्स है ये कौन सा है। अब यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट्स दो चीजें देखी जाती हैं। सब्जेक्ट, एक तो मैं बता दूं सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट या तो वो नाउन हो सकता है या फिर वो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है किसी भी सेंटेंस में, है ना। और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इसमें यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट है और दूसरा यहाँ पर वर्ब है, ठीक। और दूसरी चीज यह है दोस्तों कि इसमें हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे गर्ल्स है, यानी कि नाउन है ये सब्जेक्ट, लेकिन प्लूरल है ना। डॉग्स भी नाउन है लेकिन प्लूरल है, बर्ड्स भी नाउन है लेकिन प्लूरल है। अब आप ये सोचिए कि अगर हमने इसी गर्ल्स प्ले को हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, मान लीजिए अगर हम इसको लिखते हैं, ठीक है, कि गर्ल्स प्ले, अगर आप लिखते हैं ये कई लड़कियों के लिए हम लिखते हैं गर्ल प्ले, है ना। ए गर्ल प्ले, है ना। तो आप सिर्फ इतना देखिए दोस्तों, आप ये देखिए, इसके सामने लिखा है हमने, ये एक सेंटेंस पूरा बड़ा वाला है और एक छोटा सा लिखा है ए गर्ल प्ले। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है, ये सेंटेंस गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे क्या है, यहां पे एक आ गया है ना। और ये जो प्ले होता है ये वर्ब ऑलरेडी पहली फॉर्म में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से ही, है ना, नेचुरली पहले से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, इससे पहले भी मैंने बताया था, फिर से बताते हैं हम। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए देखिए, लिखता हूं यहां पे, टू मेक वर्ब सिंगुलर एड एस और ईएस। तो यहां कहने का मतलब है, ये आपको एक डेफिनेशन मिल गया छोटा सा, कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, टू मेक वर्ब सिंगुलर एड एस और ईएस, ये है स्लैश, यानी कि इसका मतलब है या तो एस जोड़ दो वर्ब में या फिर ईएस जोड़ दो, तो वो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा कि एक गर्ल प्ले, तो ये सिंगुलर बनाने के लिए प्ले में क्या करेंगे, हम एस जोड़ देंगे, ठीक है। यहां पे हम एस जोड़ते हैं, तो ये हो गया आपका ए गर्ल प्लेज, यानी एक लड़की खेलती है। अब एक ही लड़की है तो लड़की खेलती है
है ना, है आएगा लास्ट में उसके, है ना, अपनी लैंग्वेज में अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। और ये क्या है, गर्ल्स प्ले, है ना, यहां पर प्लूरल चाहिए तो यहां पर प्लूरल ही है, यहां पर प्ले में एस नहीं लगाया है। ये क्या है, ये हो गया आपका वर्ब, एस फॉर सिंगुलर, डॉट लगाते हैं और वर्ब, ठीक है। तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सिंगुलर है, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, ठीक। इतनी कहानी समझ में आई। अब इसी तरीके से पहले इसको मिटाते हैं, फिर इसके सामने लिखते हैं कैसे। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप लिखिए इसको, इसके सामने लिखिए, यानी डॉग बार्क, बर्ड फ्लाई, कैसे क्या होगा, फ्लाइज होगा, क्या होगा, लिखिए इसको, ठीक है। चलिए अब हम इसके सामने लिखना शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हम लिखते हैं, ये लिखा है डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, है ना। अब हम लिखेंगे ए डॉग, हम ए ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाएगा क्योंकि डॉग कुत्ते भौंकते ही है ना। तो यहां लिखते हैं हम फिलहाल सेंटेंस के हिसाब से, ए डॉग बार्क्स, ठीक। तो ये क्या था, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा आएगा दोस्तों, वर्ब आएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, सिंगुलर वर्ब, एस वी, एस फॉर सिंगुलर, वी फॉर वर्ब, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों यहां कैसे लिखेंगे, एरो बना रहा हूं ताकि इधर, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है बर्ड्स फ्लाई, अब हम लिखेंगे ए बर्ड फ्लाइज, ठीक है। तो यहां पे देखा कि ये हो गया ए बर्ड फ्लाइज, एक चिड़िया उड़ती है, यानी कि हमने क्या किया, हमने ES जोड़ दिया यहाँ पे, Y हटाकर, है ना, Y हटाकर ES जोड़ दिया, ठीक। तो ये कहानी हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गया ये, और ये क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट, SS यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। तो ये कहानी आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आना है, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब जो है आपको प्लूरल लिखना है, और वर्ब को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, वो फर्स्ट फॉर्म में जो आपने शुरू से पढ़ते आए, है ना, अब तक। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है मेन, है ना, वो होती है पहले से ही प्लूरल, ठीक। तो ये कहानी है, इसका देख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं। तो आपने यहां क्या सीखा, वर्ब के बारे में लिख देता हूं एक चीज और, वर्ब इज एन एक्शन, दोनों हाथ से लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड। तो ये एक डेफिनेशन है छोटी सी, फिलहाल अभी जो हमने देखा, जितना हमने समझा, उसके हिसाब से डेफिनेशन यहाँ ये बनती है कि ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यानी वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ड है, ठीक। तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। तो देखा आपने वर्ब और सब्जेक्ट के साथ किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। कहाँ पर एस लगाते हैं, कहाँ पर ES लगाते हैं, ये चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स लिखता हूँ वर्ब वाले, है ना। तो देखिए जल्दी से लिख देते हैं, तो ये देखिए कुछ वर्ब लिखे हैं मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब 1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए कम है, गो है, ईट है, डांस है, राइट है, ड्रिंक है, सिट है। और एक मंत्रा इसका इसको याद करने का कि वर्ब कौन सा वर्ब होता है। मैं आपको बता दूं कि जब इसका किसी भी इंग्लिश वर्ड का जब आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदुस्तानी में या हिंदी उर्दू में आप ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उसके लास्ट में हमारी लैंग्वेज में क्या होगा। जैसे कि सिट है, तो सिट का मतलब क्या होता है, बैठना, तो लास्ट में ना आ रहा है, ठीक है। जैसे लिसन मतलब सुनना, टेल मतलब बताना, है ना, से मतलब कहना। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि सभी वर्ड के मीनिंग, जितने भी वर्ब हैं, उन वर्ब, इंग्लिश वर्ब के मीनिंग में हमारे लैंग्वेज में ना आ रहा है, ना। तो ये इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका है, बस आप उसकी मीनिंग देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वर्ब है या नहीं, ठीक है। तो वर्ब बहुत ईजी होता है समझना। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
तो ये हो गई। अब देखिए सेकंड फॉर्म हम लिखते हैं, कम का क्या होगा, वर्ब सेकंड फॉर्म क्या होगा, कम का केम होता है, ठीक है, और गो का वेंट होता है, ठीक। तो इनका यूज बहुत ज्यादा है गाइस, इसके बगैर आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैं गया या मैं आया, मैं कहना क्या चाहता हूं। तो उन सब बातों को कहने के लिए आपको ये वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। मैं कुछ ही लिखवाता हूं, ठीक है, उसके बाद हम आपको बाद में बताएंगे, अपने जो है लिंक दे देंगे उस पर, ठीक है, और ब्लॉग का लिंक दे देंगे, उस पर हमने लिखे हुए बहुत सारे। तो देखिए कम का केम, गो का वेंट, ईट का एट, है ना, राइट का रॉट, ड्रिंक का ड्रैंक, सिट का सैट, ठीक है। ठीक, ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। फटाफट लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो गाइस देख सकते हैं वर्ड की फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए कम है, सेकंड फॉर्म केम है, इसे बोलते हैं पास्ट टेंस, इसे प्रेजेंट, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म कम केम कम, यानी कि कम का जो है पहला वाला फॉर्म और तीसरा वाला फॉर्म सेम है। वर्ब थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPLE, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म को। और ये जो है चौथा वाला ये आता है ही शी इट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, यानी किसके साथ आता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। यहाँ आप सिंगुलर सब्जेक्ट मत लिखो, बस ये समझो कि इनके साथ आता है, ठीक है। तो कम केम कम, और फोर्थ फॉर्म में आ जाएगा कम्स, ठीक है, किनके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। तो इतनी कहानी समझिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में, इसमें क्या आता है ये आप पहले जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म अगर हम कहें, अगर बनाएं तो इसका नाम पड़ता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको क्या हो जाएगा, इसमें ING वाला आता है, ठीक है, जेरन भी बोलते हैं कुछ लोग, देखिए कमिंग हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं इतना जो है, इतनी सी चीज है, ठीक। उसके बाद देखिए गो वेंट गॉन, और ये होता है फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, ये लास्ट में ओ है तो इसमें ES आएगा सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, गोइंग ING, ठीक है। इस तरीके से आप बनाइए पूरा, ईट एट ईटन, और ये ईट्स S लगा देंगे बस, ठीक है, और ये क्या आएगा, ईटिंग, इसको बोलते हैं क्या, ING वाले को प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, है ना। मेन जो होती है आपको याद जो करना है टेंस के हिसाब से, ये पांचों याद करना है, और तीनों तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला आप S या ES लगाते हैं तो वो चौथा बन जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो आता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कोई भी एक नाम, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट, और उसमें से एक नाम होगा सेंटेंस में तो वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, या ही शी इट होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो आप ING लगा देंगे, इसमें डजंट मैटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद रखिएगा, है ना। इसी तरीके से डांस डांस्ड डांस्ड, किसी किसी में देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म सेम है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा डांसेस, ठीक, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो आता है, ठीक है। उसके बाद यहां हो जाएगा लास्ट में वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में डांसिंग, ठीक। इसी तरीके से गाइस ये है राइट रॉट रिटन, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि आई राइट मैं लिखता हूं, या ही राइट्स वो लिखता है ना। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने लिखा, ये खत मैंने लिखा, आई रॉट दिस लेटर, ठीक, तो ये वाला आएगा क्योंकि पास्ट में है, ठीक है, कोई चीज बीत गई, बीती है अभी जस्ट अभी या 5 दिन पहले, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने लिखा या मैंने किया या मैंने जो भी, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। उसके बाद ये है
वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हैव या हैज के साथ आता है। अगर मैं कहता हूं कि ही हैज रिटन ए लेटर, उसने एक खत लिखा है, ठीक है, या वो खत लिख चुका है, ठीक है, तो इस तरीके से इसका हैज के साथ, या दे हैव रिटन लेटर मेनी टाइम्स, है ना। आगे आप कुछ भी अपने हिसाब से जोड़ लें। कहने का मतलब ये है कि हैव या हैज के साथ आता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये खास बात है, हैज या हैव के साथ आता है ना। पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज किसके साथ आता है, या तो हैज होगा या हैव होगा, इनके साथ ये आना ही आना है, ठीक है। एक तो ये कहानी हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं। ये सिंगुलर हो जाता है तो ये हो गया राइट्स, ही राइट्स ए लेटर, यानी वो खत लिखता है, ठीक है, या ही रीड्स वो पढ़ता है, ठीक। उसके बाद राइटिंग, तो ये प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होता है उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, ही इज रीडिंग वो पढ़ रहा है, या ही इज टेलिंग समथिंग वो कुछ बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज होगा आईएनजी वाले का, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रिंक्स। तो ये ही शी ड्रिंक्स, ठीक है, एक कप ऑफ कॉफी, वो एक कप चाय पी रही, एक कप कॉफी पी रही है, ठीक है, इस तरीके से। और हम कहते हैं कि वो चाय पी रही है, तो क्या कहेंगे, शी इज ड्रिंकिंग। और ये वाला जो आता है इज या आर के साथ आता है, इज या आर, है ना, तो इसको लिख दो ड्रिंकिंग, ठीक। उसके बाद गाइस सिट, सैट, अब ये आएगा सिट्स, ही सिट्स या शी सिट्स या इट सेट्स, तो इट के साथ कोई ऐसी चीज है नहीं तो कौन बैठेगा, तो हम मेनली सिट का यूज जो है ही या शी के साथ करते हैं, या किसी नाम के साथ। तो जब सिंगुलर का सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसमें, तो ये एस लगा देंगे बस, सिंपल सा, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये हो गया सिटिंग, शी इज सिटिंग, ठीक है, तो आईएनजी लगा देंगे और डबल टी आ जाएगा इसमें, ठीक है। सो दोस्तों ये थी कहानी, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में यूज होता है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैज या हैव के साथ आता है, और इसमें क्या है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को, ठीक। और उसके बाद देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है ये, है ना, ही शी इट या किसी एक नाम के साथ, ठीक है। ये वाला वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो मैंने लिखी है, बहुत सारे हैं, आप इसको याद कीजिए, इसके बगैर कुछ नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसमें क्या है, आईएनजी वाली फॉर्म है ये, ठीक है, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक। और ये इज या आर के साथ आता है, और एम के साथ जब आता है जब आई होता है ना, क्योंकि आई के साथ सिर्फ एम आता है, उसके अलावा आई के कुछ अलग रूल्स हैं, तो उसमें कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, एम आएगा, आप जानते हैं पहले से ही, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम गोइंग टू समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आई के साथ एम आता है, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी बना देंगे, तो ये एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये तो इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहले इसको स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है गाइस। सो गाइस अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर, थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर भी थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, है ना, ये तो वर्ब फॉर्म को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम मांगते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट या तो प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा, लेकिन वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो सब्जेक्ट कैन बी, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, पता नहीं आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, नाउन और तो सब्जेक्ट जो होगा ना, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट होगा या तो वो नाउन होगा, ठीक है, या प्रोनाउन होगा। अब इसमें कैटेगरी करते हैं इस तरह से, सिंगुलर और प्लूरल। तो देखिए यहां पे लिखते हैं हम गाइस, इसको मिटाते हैं, इसको ले लीजिए स्नैपशॉट, ठीक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, शी, इट, या ही, या ये कॉमा है ना, शी होगा, या तो शी होगा, इट होगा, या ई होगा, या कॉमा, फिर एनी वन नेम, यानी कोई सा भी एक नाम, वन नेम या वन नाउन कह सकते हैं,
नाम या नाउन एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई भैया क्लियर। तो इसको हम करते हैं एक खाने में अलग बंद, ठीक। अब बात करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट, अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या कहानी है देखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए या तो वी है या तो यू है ना, वी कॉमा यू कॉमा दे कॉमा, ठीक है। और दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट में जो रूल वर्ब का यूज होता है ना, वो आई भी आता है। तो आप ये मान के चलो, अब पता नहीं, आई तो वैसे सिंगल होता है, आदमी खुद के लिए बात की जाती है, लेकिन आप मान के चलो कि आई भी प्लूरल सब्जेक्ट में ले लिया जाता है, बात खत्म। क्योंकि आई के साथ कभी भी हैज नहीं आएगा, ठीक है। आई के साथ वर्ब जो आएगा, है ना, उसके साथ एस नहीं आएगा, यानी आई ईट्स नहीं कह सकते, आई ईट कहेंगे, है ना। ईट को प्लूरल ही रहने देंगे, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है प्लूरल सब्जेक्ट में, ठीक। और आपने कहीं और क्या पढ़ा मैं नहीं जानता उसके बारे में, फिलहाल ये सच है और ये रियलिटी है। तो आई भी प्लूरल सब्जेक्ट में होता है। और मोर देन टू नेम्स, टू और मोर देन टू नेम्स, मोर देन टू नेम्स या टू नेम, मैं लिख देता हूं यहां पे, टू और मोर देन टू नेम्स। टू नेम्स और मोर देन टू नेम्स, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है वी आता है यानी कि हम, यू आता है यानी कि तुम, है ना, भले ही तुम सामने वाला एक सिंगल ही क्यों ना हो। दे आता है, दे तो ज्यादा लोगों के लिए होता है, वे, है ना। आई यानी सिंगल होता है आई हमेशा, लेकिन आई भी प्लूरल सब्जेक्ट में माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस में किसी में दो नाम यानी एक से ज्यादा नाम, दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं, चारों पांचों डजंट मैटर, ठीक है। तो ये सब हो गए प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो नाउन होगा पहला या फिर प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन कौन कौन से मैं आपको बताया था अलग करके। प्रोनाउन है इट है मान लीजिए, और ही है, शी है, ही है, ये सब है ना, शी ही इट ये सब प्रोनाउन है। वी है, यू है, दे है प्रोनाउन है, आई है प्रोनाउन है, ठीक है। जो सिर्फ नाम है इसमें वही नाउन है, ठीक। किसी भी चीज का नाम नाउन हो जाएगा। तो बहरहाल ये कहानी आपको समझ में आई, है ना। उसके ऊपर हम इनके ऊपर एक एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। ही, शी, इट, एनीवन, इनके ऊपर हम सेंटेंस लिखते हैं, देखिए। तो इसका स्नैपशॉट ले लिए, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे कि मैं आई के ऊपर लिखना चाहता हूं, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं मैं पढ़ता हूं, तो यहां लिखता हूं मैं आई रीड, ये हो गया मैं पढ़ता हूं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, प्लूरल है, और यहां भी ये वर्ब प्लूरल ही रहने दिया, ठीक है। इसमें एस नहीं जोड़ा, अगर एस जोड़ते तो ये सिंगुलर हो जाएगा, और आई के साथ वर्ब सिंगुलर नहीं आता है, ठीक। तो मैं पढ़ता हूं, ठीक है। उसके बाद आई के अलावा सभी अलग अलग करके ले लेते हैं। यू रीड, ठीक है। यहां पे क्या देखा, यू प्लूरल है, ठीक है, तो रीड भी प्लूरल ही रहने दिया, हमने इसमें एस नहीं जोड़ा। तो ये क्या हो गया, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, ठीक है। अब यहां आ गया शी रीड्स, क्योंकि शी, अभी आपको बताया था मैंने, क्योंकि शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, प्रोनाउन है लेकिन है तो ही सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, वी फॉर वर्ब, एस फॉर सिंगुलर, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, वो पढ़ती है। इसी तरीके से सारे जो भी सिंगुलर होंगे ना, इसी तरीके से सारे आप वर्ब आपको याद करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी तरह से आप ये सब बना लेंगे। और ये जो अगर हम टेंस की बात करें तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं
शी रीड्स, ही रीड्स, है ना, इसके साथ एक ही आएगा। अब किसी का नाम लेते हैं, किसी का नाम है राजा, राजा रीड्स। तो राजा क्या है, सिंगुलर नाम है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और रीड्स क्या है, यह है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वी से वर्ब, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया राजा पढ़ता है, ठीक। इतनी सी कहानी हुई। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए क्योंकि नीचे जगह है नहीं, मिटाएंगे इसको। अब हम रीड रहने देते हैं। अब हम लिखते हैं वी, ये वर्ब है, वी रीड, है ना, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल, पी फॉर प्लूरल, एस फॉर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वी रीड, हम पढ़ते हैं, ठीक। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखिए, अब हम लिखते हैं वी के साथ वी रीड। अब यहां लिखते हैं अगर हम दे रीड तो वे पढ़ते हैं, ठीक है, ते कर दीजिए यहां पे, हम पढ़ते हैं, हूं नहीं सॉरी, यहां आएगा हैं, ये हो गया हम पढ़ते हैं, ठीक। अब हम यहां लिखते हैं दे, लिखते तो यहां होता वे पढ़ते हैं, दे मतलब वे होता है, ठीक है। तो इसको दे को छोड़ देते हैं। अब हम लिखते हैं जैसे कि ही रीड्स, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये एस लगा दिया हमने तो ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो ये हो गया वो पढ़ता है, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई गाइस, इसमें कुछ नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम बात करेंगे आईएनजी के ऊपर, ठीक है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म के ऊपर बात करते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे यूज करेंगे हम। तो देखिए, मैंने कहा कि, या आपने किसी ने कहा कि वो आया, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए पास्ट है ना, वो आया, ही केम, हिंदी में वह होता है ना, उर्दू में वो होता है, वो आया, ठीक है। तो ये कौन सा है सेंटेंस, ये है सिंपल पास्ट टेंस। अब यहां पे फिर लिखते हैं, एक चीज आपको नई चीज पता चलेगी अभी, अगर आपको नहीं पता हो तो। दे केम, वे आए। तो यहां आपने एक खास बात ये देखा, यहां आपने देखा कि यहां पे वर्ब में CAME, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, पास्ट वाले में, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि केम यहां पे भी लिखा है, केम यहां पे भी लिखा है, यहां कोई एस वैस ई एस ये सब कोई चक्कर नहीं है, ठीक। बस सिंपल आप क्या कर लेंगे, पास्ट में सेकंड फॉर्म वर्ब की उठा के रख देंगे, ठीक है। वर्ब के सेकंड फॉर्म V2 लिखा है, यानी कि V से वर्ब, 2 से सेकंड फॉर्म, ठीक। इसी तरीके से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऐसे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यूज करते हैं, हमने सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं अब। तो देखिए, हमने कहा कि वो आ चुका है या वो आ चुके हैं। तो देखिए, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करने में हमें सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लूरल में ध्यान देना होगा। तो देखिएगा, मैं पहले लिखता हूं, वो आ चुका है, ही हैज कम। यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म। ये हैज आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। ही शी इट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं वीडियो में, है ना। और कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में यहां ना आ रहा हो, क्योंकि मैं बता चुका हूं, आप पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। या आप कॉपी कलम, जब भी आप वीडियो देखा करें तो कॉपी कलम रख लिया करें, इससे ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा हमेशा, है ना, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हैज आना ही आना है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ये टी है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी आप आगे आप जो भी लिखें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, कैसा सेंटेंस आप बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ ये कहना चाहा यहाँ पे कि वो आ चुका है या वो आ चुका है, हाँ यही मतलब हुआ, वो आ चुका है, यानी कि एक काम शुरू हुआ था वो खत्म भी हो गया, तो ही हैज कम, है ना। तो ये हो गया वह आ चुका है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो हो गई भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि हम आ चुके हैं, मैं ये बोलता हूं हम आ चुके हैं, वी हैव, क्योंकि कम जो है फर्स्ट फॉर्म भी है वर्ब का और थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। तो यहां क्या देखा आपने, प्लूरल सब्जेक्ट हैव, है ना, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका रूल, तो इसको मैं लिख देता हूं, क्या है, हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं। तो इसमें देखिए क्या है, इसका रूल मैं लिख देता हूं बहुत अच्छे से। प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, ये टी है, प्लस में समझना, और प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे यूज करते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपने यूज कर ही ली, जैसे ही रीड्स एस लगाया हमने, या ही गोस वो जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म कैसे यूज करते हैं। तो देखिए ही के साथ ही करते हैं, क्योंकि ही शी इट ये एक ही रूल हो गया। वर्ब अगर सिंगुलर है तो देखिए ही, इसमें क्या आता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर साथ हमेशा इज आएगा, है ना। सिंगुलर एस एस यानी एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सब्जेक्ट, ही इज कमिंग, तो आईएनजी वाली फॉर्म लगा देंगे, है ना, वर्ब आईएनजी फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, वर्ब आईएनजी, ठीक है। ही इज कमिंग, वो आ रहा है, वह, चाहे हिंदी में वह लिखते हैं हम, वह बोलते भी हैं, वह आ रहा है, ठीक। इतनी सी कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका रूल लिख लेता हूं मैं, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज, है ना, प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। हम दोनों से लिख सकते हैं, तो हम फायदा ले रहे हैं पूरा पूरा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आईएनजी वाले में इज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो इज आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, बस काम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, इसको हम एक बॉक्स में, एक खाने में बंद करते हैं। अब नीचे लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं लिखता हूं कि वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। तो आपने क्या देखा यहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से, आपने देखा कि ये है पी और एस, पी फॉर प्लूरल, एस फॉर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस में है आर, उसके बाद वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि वे आ रहे हैं, वे आ रहे
तो बस आप इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। किसी भी क्लास में जाएं, ये पहली क्लास में भी होता है और हायर स्टडीज में जिंदगी भर होता है, ठीक है। तो इंग्लिश ऐसी चीज़ है जिसके बगैर मुश्किल है कुछ भी, ऐसा मान के चलिए, ये सच्चाई है। कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपको इंग्लिश भी आती अच्छी तो यू कैन डू बेटर, ठीक है। सो गाइस, वी हैव रीच द ING फॉर्म, वर्ब फॉर्म ऑफ ING नाउ। तो आज की कहानी हम इतने पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम भी ड्रेन हो चुके हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो फिलहाल अब आपसे विदा लेते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसका नाम है, तो मेरा नाम ज़िया है, मेरे नाम से चैनल है। और दूसरी चीज़ यह है कि इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको कुछ और पूछना है, तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और इससे पहले वाली जो वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी, इंग्लिश सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट में चेक करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे, है ना। बाय बाय, टेक केयर।